कहानी के शुरू में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कंपनी के कुछ लोग आए थे। वो यहाँ से तेल निकालना चाहते थे, पर इनकी ये इन्फॉर्मेशन गलत थी क्योंकि यहाँ पर तेल था ही नहीं। इसीलिए ये लोग अब यहाँ से वापस जाना चाहते थे। इनको लेने के लिए कंपनी एक प्लेन भेजती है। इस प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक था और इसके साथ दूसरा पायलट भी था। ये लोग इन सब लोगों को यहाँ से लेने के लिए आए थे। अब ये सब के सब लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। फ्रैंक का जो पायलट था वो उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम लोग वापस गए तो हमें फिर वहाँ जाकर फ्यूल का इंतजार करना होगा क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम दोबारा से प्लेन को उड़ा सकें। फ्रैंक अब अपने प्लेन को उस तूफान में ही ले जाता है और ऊपर की तरफ उड़ाता है, पर इनके प्लेन में वजन कुछ ज्यादा था जिसकी वजह से रेत का तूफान प्लेन के इंजन को खराब कर देता है। फ्रैंक यहाँ पर सबसे कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, पर प्लेन को नीचे उतारना इतना आसान नहीं था क्योंकि फ्रैंक को उस तूफान की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जब वो प्लेन को अब नीचे उतारता है तभी उसका प्लेन एक चट्टान से टकरा जाता है जिससे उनके प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया था और उनका एक मुसाफिर भी प्लेन से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। तभी इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ गिरता है और तभी इनको पता चलता है कि इनके दो और मुसाफिर भी मर चुके थे, पर अभी भी ये प्लेन से बाहर नहीं जाते क्योंकि अभी भी बाहर तूफान था। जब तूफान रुक जाता है और ये लोग बाहर आकर देखते हैं तूफान तो अब रुक चुका था मगर उनका प्लेन रेत में ही दफन हो गया था। थोड़ी देर बाद इनका प्लेन भी अब नजर आने लगा था। ये लोग अब उस तूफान की वजह से उसी रेगिस्तान में फंस चुके थे और इनके पास वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। ये लोग वहाँ पर अपने खाने की चीजों को भी चेक करते हैं जिनसे इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने तक का खाने पीने का सामान मौजूद था। तभी एक आदमी फ्रैंक से कहता है कि मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। दरअसल इस रेगिस्तान से निकलने के लिए इनको 200 मील का सफर तय करना था और जो आदमी यहाँ से जाना चाहता था वो कहता है कि क्योंकि मैं ज्यादा वक्त सफर पर रहता हूँ इसीलिए यहाँ से पैदल जा सकता हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि अब यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और इनको मदद की भी जरूरत थी। वहाँ एक आदमी इसी आदमी से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ये जुलाई का महीना है और तुम जानते हो रेगिस्तान में इस महीने में कितनी सख्त गर्मी होती है, तुम मर जाओगे। पर वो आदमी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है मैं रात को सफर करूँगा, लेकिन जब फ्रैंक उसको समझाता है तब वो आदमी समझ जाता है और सफर का इरादा छोड़ देता है। अब रात हो चुकी थी। रात को भी बहुत तेज तूफान आता है। तभी इनका एक आदमी जब वॉशरूम के लिए उठता है तो वो उस तूफान की वजह से नीचे गिर गया था। वो आवाज भी लगाता है, चीखता है मदद के लिए, पर कोई भी नहीं सुनता। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं इनका एक साथी गायब था। ये सब लोग उसको ढूंढते हैं पर उस आदमी का तो कहीं पर नामो निशान तक नहीं था क्योंकि वो रेत में ही दफन हो चुका था। पर तभी इनके ग्रुप में से एक लड़की फ्रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है क्या हमें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आएगा? इसके कितने % चांसेस हैं कि कोई हमें यहाँ पर बचाने आ जाए? फ्रैंक उससे कहता है कि हम रेगिस्तान के बिल्कुल दरमियान में हैं और मुझे नहीं लगता कि कभी हमारी इस लोकेशन का किसी को पता चलेगा क्योंकि रेडियो के सिग्नल्स भी बंद हैं। और कहता है हमारे पास खाने की सप्लाई भी बहुत कम है। अगर हमने खुद चलना शुरू किया, पैदल सफर किया तो हमारा ये खाना 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मैं तो यहाँ पर बस इंतजार ही कर सकता हूँ। यहाँ पर सभी लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थी कि इनको यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तभी इन्हीं के ग्रुप में से 2 लोग ये फैसला करते हैं कि ये यहाँ से जाएंगे और वो वहाँ से अपने साथ पानी भी ले जाना चाहते थे। पर तभी फ्रैंक कहता है कि तुम लोग यहाँ से पानी लेकर नहीं जा सकते और अब पानी को लेकर इनके दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सारा पानी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर इनके ग्रुप का एक आदमी आता है जिसका नाम एलेट था। वो इनके पास आता है और इनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है।
वो कहता है कि हम इस अपने टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक कहता है तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो? वो कहता है मैं प्लेन्स डिजाइन किया करता था। दरअसल यहाँ पर एलिट के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है, क्योंकि वो इस कंपनी में अभी अभी नया आया था और इसको इनके साथ काम करते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था। सब एलिट के बारे में जानकर काफी हैरान थे। वो कहते हैं ठीक है हम सब तुम्हारा साथ देंगे, पर फ्रैंक इस बात पर तैयार नहीं था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब जब सुबह होती है तो इनमें से एक और आदमी गायब था। इनके ग्रुप में जो लड़की थी वो कहती है कि मैं जाऊंगी उसको ढूंढने के लिए, पर फ्रैंक उस लड़की को रोकता है और कहता है रुक जाओ, मैं जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए, और खुद चला जाता है। अब वो उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर इनका प्लेन चट्टान से टकराया था और यहाँ पर इनका एक आदमी गिर भी गया था। उसकी लाश अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी, पर उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे और गोलियों के निशान भी थे। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर लुटेरे आए होंगे जो इसके कपड़े और सब कुछ ले गए। फ्रैंक उस आदमी को यहाँ से जाने का कहता है, पर अब वो आदमी जो इन्हीं के ग्रुप का था फ्रैंक से पूछता है कि तुम प्लेन क्यों नहीं बनाने देना चाहते? वो कहता है मैं लोगों को झूठी उम्मीद क्यों दिलाऊं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्लेन कभी भी नहीं बन सकता। वो आदमी कहता है देखो लोगों को हम उम्मीद तो दिलवा सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब उस आदमी की बातें सुनने के बाद फ्रैंक प्लेन बनाने के लिए तैयार हो गया था। ये लोग अब उसी जगह जाते हैं जहाँ पर इनका बाकी ग्रुप भी था। अब ये सब लोग प्लेन बनाना शुरू करते हैं, पर ये लोग रात को काम करते थे क्योंकि दिन में इधर बहुत गर्मी थी। पर इनकी परेशानी यहाँ पर तब बढ़ती है जब एक दिन वेल्डिंग करते हुए कुछ चिंगारियाँ इनके फ्यूल पर गिर जाती हैं, जो इन्होंने वहाँ पर आग जलाने के लिए रखा हुआ था। वो सारा फ्यूल बर्बाद हो गया था। अब बहुत थोड़ा फ्यूल बचा था, इसीलिए अब ये लोग रात की बजाय दिन में ही काम करने का फैसला करते हैं। इन्होंने जो अपने पुराने प्लेन से नया प्लेन बनाना था उसके अब एक पर को जोड़ना था। वो उस पर को कुछ चेन की मदद से ऊंचाई पर ले जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई क्रेन नहीं थी, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता उस पर को जोड़ना शुरू करते हैं। पर तभी वो चेन टूट जाती है जिससे इन्होंने पर को पकड़ा हुआ था। प्लेन में एक आदमी था, वो बाहर आता है और सबको ये बता रहा था कि प्लेन का जो पर है वो जुड़ चुका है। अब इनका प्लेन पूरी तरह तैयार हो गया था क्योंकि इनको उम्मीद थी और अब ये लोग यहाँ से जा पाएंगे। सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग वहाँ से रेत भी हटा रहे होते हैं कि इनके प्लेन के चलने के लिए एक रास्ता तैयार हो जाए। लेकिन ये सब इनके लिए इतना आसान नहीं था। एक दिन वहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। सब लोग वहाँ से भाग रहे थे, मगर एलिट वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने प्लेन को खराब होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने उस पर इतनी मेहनत जो की थी। तभी फ्रैंक आकर उसको पीछे धक्का देता है जिससे कि वो एलिट को बचा लेता है, क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। अगर एलिट को कुछ हो जाता तो इनके प्लेन का क्या होता? ये लोग यहाँ पर अपने प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं, पर अभी भी इन्हें अपने प्लेन पर बहुत सारा काम करना था। एक रात वो एक दूरबीन से कुछ दूर लोगों को देखते हैं जो टेंट लगाकर सो रहे थे। दरअसल ये स्मगलर्स थे। इनको रेगिस्तान के लुटेरे भी कहा जाता था, जो वहाँ आने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। पर फ्रैंक के साथियों को इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फ्रैंक कहता है कि हमें उन लोगों से पानी की मदद मांगनी चाहिए। एलिट उसको मना करता है, पर वो नहीं सुनता। वो अपने कुछ साथियों को लेकर पानी की मदद लेने जाता है, पर जब ये लोग उनके पास जाते हैं तो वो स्मगलर्स इन पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक के एक आदमी को भी मार देते हैं, जिससे कि वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर जो कुछ लुटेरे थे वो तो मर गए थे, पर तभी उनका एक साथी वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक उसको भी मारने वाला था, पर नहीं मारता और अब उस लुटेरे को अपने बाकी साथियों के पास ले आता है।
सब कहते हैं इसे मार दो। फ्रैंक सबको रोकता है, तभी एलिट आकर उसको मार देता है। फ्रैंक उसको इस बात पर बहुत डांट रहा था, तभी एलिट उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पायलट थे, तुम हमें बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। फ्रैंक को भी गुस्सा आ गया था। वो एलिट को एक मुक्का मारता है जिससे कि वो नीचे गिर गया था। एलिट भी इन सब बातों से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि फ्रैंक ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। एलिट गुस्से में कहता है कि अब मैं प्लेन नहीं बनाऊंगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तुम लोग जरा सा भी काम नहीं करते। उनके ग्रुप की एक लड़की एलिट के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज मान जाओ ना, तुम्हारे बगैर हम लोग कैसे काम करेंगे, हम नहीं कर सकते। एलिट अब ये शर्त रखता है कि अगर फ्रैंक मुझसे माफी मांगेगा मैं तभी काम करूँगा। फ्रैंक भी उससे माफी मांगता है। एक दिन ये लोग दूरबीन से देखते हैं जो लुटेरा भाग गया था वो अपने बाकी साथियों को लेकर वापस आ गया है, पर वो इन पर हमला नहीं करते क्योंकि इनके पास गन्स नहीं थी। फ्रैंक ने उन लुटेरों से सभी गन्स ले ली थी जो कि फ्रैंक और उसके साथियों के पास थी। वो लुटेरे ये जानते थे कि इनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम रह गया है। वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जब इनके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा ये लोग इन पर तब हमला करेंगे। उधर ये लोग भी अपने काम को जोरों शोर से कर रहे थे। एक दिन फ्रैंक को एक बुक मिलती है जिसमें प्लेन्स के मॉडल बने हुए थे। तभी इनको पता चलता है एलिट जो प्लेन्स के मॉडल्स बनाता था वो छोटे मोटे मॉडल्स हुआ करते थे। वो बच्चों के खिलौने प्लेन्स बनाता था, पर वो प्लेन्स उड़ने वाले थे। सबको एलिट के बारे में पता चल गया था। एक आदमी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कब से हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी भी नहीं उड़ने वाला और न आज तक तुमने कोई इतना बड़ा प्लेन बनाया है। वो उसके सर पर गन रख लेता है, पर एलिट उससे कहता है मेरा यकीन करो प्लेन उड़ेगा। फ्रैंक उस आदमी को रोकता है जिसने एलिट के सर पर गन रख ली थी। तभी वहाँ अचानक फिर से बहुत बड़ा तूफान आ गया था। इन लोगों ने जो प्लेन इतनी मेहनत से बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ये लोग समझ गए थे कि ये प्लेन उड़ेगा। इनके दिल में जो उम्मीद थी वो दोबारा से जाग जाती है, पर अब तूफान के बंद होने के बाद ये लोग दोबारा से नाउम्मीद हो गए थे। फ्रैंक सबसे कहता है कि प्लेन उड़ेगा। ये सभी लोग प्लेन को रेत से निकालते हैं, उस जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं था। प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट हो गया था और अगले ही पल वो बंद भी हो जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद उनका प्लेन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मगर तभी उसके इंजन की आवाज सुनकर वहाँ पर वही लुटेरे आ गए थे जो वहाँ पर छुपे हुए थे और कब से इनको लूटने का इंतजार कर रहे थे। वो अपने घोड़ों पर गन्स लेकर इनको मारने के लिए आए थे, पर ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर लटक जाते हैं। दरअसल प्लेन का डिजाइन ऐसा था कि इसके अंदर किसी के भी बैठने की जगह नहीं थी, इसीलिए ये सब के सब ऊपर लटक गए थे। इनका प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू करता है, पर पीछे से लुटेरे इन पर गोलियां चला रहे थे। इनको कोई भी गोली नहीं लगती और तभी इनका प्लेन एक गहराई में जाकर गिर जाता है। उन लुटेरों को ऐसा लग रहा था कि ये सब के सब मर गए, पर थोड़ी देर बाद इनका फिनिक्स आसमान में उड़ने लगता है। ये सब के सब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जो मेहनत ये लोग इतने हफ्तों से कर रहे थे ये उसमें कामयाब हो चुके थे और इस तरह ये लोग रेगिस्तान से बाहर आ गए थे। मूवी के आखिर में हमें लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये सब के सब अपनी फैमिलीज तक पहुंच गए थे। फ्रैंक के बारे में ये बताया जाता है कि उसने अपनी एक एयरलाइन कंपनी खोल ली थी जिसका नाम उसने फिनिक्स रखा। और एलिट, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, इसी की वजह से तो सब लोगों की जान बच पाई थी। इसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में आती है जिस पर लिखा हुआ था नासा, यानी वो अब नासा में काम कर रहा था। इस तरह ये सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं और इसी के साथ ये मूवी